ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, जब अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से। तो हम लोग प्रथम प्रकरण के 4 श्लोक श्रवण कर चुके थे, जिसमें अर्जुन ने प्रार्थना की है भगवान से कि आप यदि ठीक समझते हैं तो आप मुझको अपना विश्व रूप दिखाइए। ये कोई आग्रह नहीं है, एक प्रार्थना है दैन्यपूर्ण। तो इसके द्वारा अर्जुन का जो दीनता है वो प्रकाशित होती है कि किस प्रकार अर्जुन अत्यंत दीनहीन भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप प्रभु हैं, तो आप चाहें तो मुझे वो सामर्थ्य दे भी सकते हैं कि मैं आपके दिव्य विश्व रूप का दर्शन कर सकूं। तो अब यहां पर हमारा दूसरा प्रकरण 5वें श्लोक से आज आरंभ हो रहा है। इसका नाम रखा हमने दिव्य चक्षु प्राप्ति प्रकरण। इसमें अर्जुन को दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई है, भगवान ने दिए हैं उनको। तो 5वें श्लोक को हम लोग श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो 4 श्लोकों की अर्जुन की प्रार्थना। उसके बाद भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। देखिए भगवान की आतुरता विश्व रूप को दिखाने की, कोई भूमिका नहीं बांधी किसी भी प्रकार की। मानो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति पीछे प्रतीक्षा कर रही थी, पर्दे के पीछे छिपी हुई, और अर्जुन की इच्छा करते ही वो प्रकाशित हो गई, प्रस्तुत हो गई अपना कार्य करने के लिए। क्योंकि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति हम ऐश्वर्य शक्ति। तो ये सारे कार्य भगवान की शक्तियां ही करती हैं। ऐश्वर्य शक्ति ही भगवान का विश्व रूप प्रकाशित करेगी। तो अभी तक जो अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, तुरंत ही बिना एक क्षण का विलंब किए वो विश्व रूप के रूप में प्रकट हो गए, ऐश्वर्य शक्ति का आश्रय लेकर। तो अब अर्जुन को आदेश दे रहे हैं भगवान, पश्य में पार्थ रूपाणी। हे पार्थ, पश्य देखो। क्या देखो? अथ माने अब तुम्हें क्या देखना है? नाना विधानी। नाना विधानी माने अनेक अनेक प्रकार के, और नाना वर्णाकृति नीचे, अनेक अनेक वर्णों के और अनेक अनेक आकृतियों के। वर्ण और आकृति तो अनेक प्रकार के रूप, अनेक वर्णों के रूप और अनेक आकृतियों के रूप। और कितने रूप हैं? शतशः सहस्त्रशः। शतशः का मतलब सैकड़ों, और सहस्त्रशः माने हजारों। तो सैकड़ों और हजारों मेरे इस प्रकार के जो रूप हैं वो तुम देखो। ये कैसे रूप हैं? दिव्यानी, सभी दिव्य हैं।
भगवान ने अपने विश्व रूप में अर्जुन को सैकड़ों और हजारों प्रकार के अलग अलग रंगों वाले, अलग अलग आकृतियों वाले अपने रूप दिखाए। तो पश्य में पार्थ रूपाणी, तो प्रार्थना करते हुए ही जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, अर्जुन का जो भाव था इतना विनम्र, इतना समर्पित कि भगवान ने एक क्षण बिना गंवाए ही अपनी कृपा का भंडार खोल दिया। भगवान ने अपनी कृपा का भंडार ही खोल दिया। मानो भगवान की भी यही इच्छा थी कि मैं अपने इस रूप के अर्जुन को दर्शन कराऊं। तो इसीलिए किसी प्रकार की भी कोई भूमिका नहीं बनाई, ना ही अर्जुन से ये कहा कि तुम योग्य हो इस प्रकार का दर्शन करने के लिए अथवा अयोग्य हो, कुछ नहीं कहा। सीधी ही आज्ञा दे दी, पश्य में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ तुम मेरे उस रूप को देखो। तो भगवान तो वास्तव में हमारे लिए हमेशा ही तैयार हैं। बड़ी सिद्धांतिक बात है, भगवान हमारे लिए हमेशा तैयार हैं अपना दर्शन देने के लिए। एक क्षण का भी विलंब नहीं करते वो कभी आने में। लेकिन हमारी समस्या है कि हम कभी भी इतने विनम्र, इतने दीन भाव से, इतनी उत्कंठा पूर्वक भगवान को देखना ही नहीं चाहते। हमारे मन में अभी भी पता नहीं कितने कितने प्रकार की संसार की विषयों की इच्छाएं भरी पड़ी हैं, कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। हम कहते तो हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, कहते तो हैं हम ऊपर ऊपर से, लेकिन अभी अंदर उतनी व्याकुलता पैदा नहीं हुई है। जब वो व्याकुलता हमारे अंदर उदय होगा उसका हृदय में, तभी भगवान तो एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। क्योंकि शास्त्रों में जहां भी दर्शन देने की बात आई है तो वहां पर कहा गया है कि बिना किसी विलंब किए तत्काल भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये बात सुनकर कि भगवान के दर्शन तत्काल होते हैं, एक क्षण खोए बिना, आश्चर्य तो होता है, आश्चर्य तो होता है, लेकिन ये तो वास्तविकता ही है। और तत्काल दर्शन उसे ही होते हैं। हृदय लिखा है ना, कई बार लिखा है, कई जगह लिखा होता है कि तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता है भगवान का नाम लेने से, तत्काल। तो यहां पर बात सिर्फ यही है कि हमारे हृदय के अंदर उत्कंठा की कमी है, व्याकुलता की कमी है, एक निष्ठा की कमी है। तो भगवान के दर्शन तो संभव हैं, दर्शन तो संभव हैं, लेकिन व्याकुलता की कमी है। तो अर्जुन हमें इन 4 श्लोकों के द्वारा ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान को किस प्रकार से दर्शन देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें भगवान की महिमा का पूरा ज्ञान हो, महात्म्यम अपि च अव्ययम, और भगवान को ही हम इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने। मतलब कण कण में भगवान, प्रत्येक प्राणी में भगवान, समय सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समता का भाव। वही तो भगवान को प्रिय हैं लोग, वही भक्त प्रिय हैं भगवान को जो इस जगत के अंदर समता का भाव रखते हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे, हमने ये श्रवण तो किया कि भगवान इस जगत के निमित्त उपादान कारण हैं, तो क्या इतना श्रवण करने मात्र से ही तो काम नहीं हो रहा ना? अगर हैं तो फिर वो हमारे अंदर लक्षित क्यों नहीं हो रहा इस बात, ये वाली बात? हमारा आचरण तो इस प्रकार का नहीं है कि हम ऐसा मानते हैं। अगर हम इस बात को मानते तो फिर हमारे स्वभाव के अंदर विषमता क्यों होती है सबके साथ? बैर भाव क्यों होता है प्रत्येक प्राणी के साथ? प्रत्येक नहीं, अधिकांश लोगों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब चीजें क्यों हैं? ये इसीलिए हैं कि हमने अभी तक भगवान की महिमा को और भगवान के स्वरूप को जाना ही नहीं है। यही बात अर्जुन हमें बता रहे हैं। 2 चीजें बताई थी अर्जुन ने कि मैंने आपके विषय में क्या बात सुनी है विस्तार से। भवाप्ययौ हि भूतानाम, आप ही इस समस्त प्राणी समुदाय के उत्पत्ति और लय के कारण हैं, और महात्मम अपि च अव्ययम, आपकी महिमा अव्यय है।
आपने ही बताई थी ये बात। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, आपके मुख से मैंने ये बात सुनी और मैं इसको मानता हूं। एवं एतत् यथार्थ, मैं इसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही मानता हूं जैसे आपने कहा है। इसीलिए भगवान ने उनको विष्णु रूप के दर्शन दिए। भगवान की करुणा उमड़ आई, उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो गई। अर्जुन ये मानते हैं कि वो अयोग्य हैं इस दर्शन के, लेकिन उनको भगवान की महिमा पर तो विश्वास है ना। तो भक्त को अपनी अयोग्यता तो दिखाई देती है कि मैं अयोग्य हूं भगवान की कृपा के, लेकिन उसको साथ ही साथ यह भी विश्वास होता है कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कहें भगवान से कि ठीक है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं बहुत अपवित्र हूं, पापी हूं, लेकिन आपको चाहता तो हूं ना, तो फिर आप मुझे अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए क्या कमी है? आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, तो मुझे अपनी सेवा में क्यों नहीं, उस योग्य क्यों नहीं बना लेते? मुझे नहीं आती आपकी सेवा करनी, लेकिन आप तो बना सकते हो ना। तो इतना तो कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए, उतना काफी है मेरे लिए कि मैं आपकी सेवा के योग्य हो जाऊं। ये तभी होगा जब हमें भगवान की महिमा पर पूर्ण विश्वास होगा। तो भगवान के दर्शन के लिए चाहिए हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और हृदय में उत्कट अभिलाषा, व्याकुलता, प्राणों तक की बाजी लगाने के लिए तैयार, अपने प्राणों तक की बाजी लगाने के लिए तैयार है जो भक्त, वहीं पर भगवान के दर्शन होते हैं। जब इन तीनों का संगम हो जाए, तब फिर उस त्रिवेणी के अंदर ही भगवत दर्शन रूपी स्नान किया जा सकता है। ये त्रिवेणी है पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और हृदय की व्याकुलता। जब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से मिल जाएगी, तो फिर भीतर में एक ऐसी उत्कट इच्छा, उत्कट अभिलाषा, उत्कट प्यास पैदा होगी कि अब और नहीं जिया जाता। एक क्षण भी जब और ना जीने की इच्छा हो जाए, भगवान के बिना, भगवान के नाम के बिना, भगवान के गुण के बिना, भगवान की लीला श्रवण के बिना, हमारे हृदय में जब इस प्रकार का एक भाव जागृत हो जाए, तभी तो भगवान हमें दर्शन देंगे ना। मीराबाई में उसी प्रकार की तो हम लोग देखते हैं। मीराबाई के अंदर जो उत्कट अभिलाषा थी, उसी को तो मीराबाई ने गाया है, हरि बिनु ना सरैरी माई। अब भगवान के बिना और नहीं जिया जाता, उनकी सेवा के बिना, उनके नाम के बिना अब और नहीं जिया जाता। तो वही उसी क्षण हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है। तो यहां पर कह रहे हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणी, हे पार्थ, अभी भगवान बहुत प्रसन्न है। कहा था ना भगवान ने मया प्रसन्नेन, आगे कहेंगे 11वें अध्याय में, मया प्रसन्नेन, भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह विश्व रूप दिखाया है। तो जो पार्थ शब्द है, यह भगवान की प्रसन्नता का बोधक है, आत्मीयता का बोधक है। क्योंकि प्रथानंदन, प्रथा कौन है? कुंती जी, बुआ है कृष्ण की। तो अर्जुन के साथ कृष्ण का संबंध है। तो जब तक भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ता, हमें भगवान क्यों दर्शन देंगे? जब कोई संबंध नहीं है तो हमें दर्शन देके करेंगे भी क्या? अपने संबंधी को ही तो दर्शन दिया जाता है ना, जिनसे हमारी जान पहचान है ना। हम तो भगवान से तो ना हमारी कोई जान पहचान है, ना कुछ है, ना कोई प्रेम है हमें। हां, बस एक कौतूहल सा है कि भगवान मिल जाते तो अच्छा होता, कम से कम मेरी पापों से मुक्ति हो जाती, मेरे को नरक जाने से बच जाऊंगा मैं।
लेकिन भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते, वे तो नरक जाने को भी तैयार रहते हैं। कहते हैं भगवान बस आपका नाम मेरी जिह्वा से कभी ना बिसरे, निरंतर आपका नाम लेता रहूं, साधु संग में रहूं, निरंतर निरंतर। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम देखो मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को। अथ का मतलब अब, प्रार्थना करने के बाद जब अथ कहा जाता है तो एक नई बात शुरू हो जाती है। जो विषय वस्तु चल रही थी उसी से संबंधित होती है, लेकिन एक नई बात शुरू हो जाती है। अब ये दर्शन की बात हो गई, अब सुनना बहुत हो चुका, अब तुम दर्शन करो, देखो, पश्य, सैकड़ों हजारों रूपों को देखो इस विश्व रूप के अंदर, मेरे एक ही स्थान पर देखो। सैकड़ों हजारों कहने का मतलब क्या है? असंख्य रूप। ये कोई सैकड़ों और हजारों ही नहीं है, भगवान के असंख्य रूप हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तो भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है, ब्रह्मांड का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तो उसी ओर इसी प्रकार से इन दोनों शब्दों के द्वारा, शतशः सहस्त्र के द्वारा भगवान की अनंतता का बोध होता है कि किस प्रकार से भगवान अनंत हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। फिर आगे कह रहे हैं, नाना विधानी नाना वर्णाकृति निचय। अनेक प्रकार के हैं ये रूप भगवान के, विधानी, और अनेक वर्णों वाले हैं, रंगों वाले हैं, और अनेक आकृतियों वाले हैं। इन रूपों की विशेषता है ये। रूप के अनेक भेद हैं, जातिगत भेद। विधानी मतलब जातिगत भेद हैं, जैसे देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर, ये सब जातिगत भेद हो गए। फिर नाना वर्णाकृति निचय। वर्णा माने वर्ण, रंग, अनेक अनेक रंग हैं और अनेक आकृति हैं, उनके अंदर भी भेद है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है। और उन एक रंग के अंदर भी अनेक अनेक प्रकार की आकृति, कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, पतला है, इस प्रकार के, गोल है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां, उन आकृतियों की। तो जिस प्रकार से पृथ्वी का जो एक कण है वो भी तो पृथ्वी ही है ना, उसी प्रकार से भगवान का जो अनंत विश्व रूप है उसका एक छोटा सा अंश है ये जगत। तो ये जगत के अंदर भी उसी प्रकार से ही विश्व रूप की भावना रखना कि ये भी भगवान का ही एक अंश है। लेकिन हमारे सामने ये जगत विश्व रूप से नहीं, संसार के रूप से प्रकट होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार की ओर है, हमारी आसक्ति संसार में है। तो हम लोग हमेशा समष्टि को ना देखकर व्यष्टि के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, जबकि अनंत अनंत ब्रह्मांड भी भगवान के एक अंश में स्थित है। तो ये सब भगवत स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से ये जो संसार है ये वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही जो है अलग अलग प्रकार से उनके रूप हैं यहां पर, नाना वर्णाकृति नीचे। तो यदि हमारी दृष्टि में भगवान है, यदि हमारे हृदय में भगवान है, तब हमको हर जगह भगवान दिखाई देंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। ये सृष्टि वैसी ही होती है जैसी हमारी भावना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस जगत के अंदर भी भगवान की भावना करना, वासुदेव सर्वमिति। फिर आगे कहा ये कैसे रूप हैं? दिव्यानी, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक, आश्चर्यजनक। कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु है उसको दिव्य कहा जाता है। तो भगवान के शरीर में जो दिखने वाले हैं ये अनंत रूप, ये अनेक प्रकार के, अनेक आकृति वाले हैं और सब अलौकिक हैं, इस जगत के नहीं है।
दिव्यता है उसके अंदर एक, क्योंकि ये सब भगवान की योग शक्ति से ही, योग शक्ति का आश्रय लेकर ही तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया है ना। तो योग शक्ति से ही ये सारा विश्व रूप जो है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए दिव्य है। फिर आगे छठे श्लोक में कह रहे हैं भगवान, पश्य आदित्य वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। पश्य आदित्य वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत। यहां पर अब कह रहे हैं भगवान कि देखो तुम इस रूप में मेरे अनेक अनेक प्रकार के जो देवता हैं उन सबको देखो। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, तुम इनमें क्या देखना है तुमको? पश्य आदित्य, आदित्य जो 12 हैं वो आदित्य हैं, 12 आदित्य कहे गए हैं। हम लोग 10वें अध्याय में श्रवण कराए हैं, अदिति को पुत्र को आदित्य कहा जाता है। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, दिति, अदिति इत्यादि, तो उनमें जो अदिति के पुत्र हैं उनको कहा गया आदित्य, और ये हैं 12। उसी प्रकार से वसून 8 वसु, और रुद्र 11 रुद्र, एकादश रुद्र, और 2 अश्विनी कुमार, अश्विनौ द्विवचन है ना, अश्विनौ, और मरुतस तथा मरुदगण कितने हैं? 49, 49 मरुदगण हैं। हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग उसको पहले श्रवण कराए हैं। इन सबको तू देख, जिसको तूने पहले कभी नहीं देखा है, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको तूने पहले नहीं देखा है, पश्य आश्चर्याणि भारत, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। तो भगवान ने यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि तुम्हें किस किस को देखना है देवताओं के। सबसे पहले देवता दिखा रहे हैं भगवान अपने अंदर। तो यहां पर भारत कहने का अर्थ है कि तुमने परम पुण्यशील भरत वंश में, राजा भरत जो भगवान के परम भक्त हैं उनके वंश में जन्म किया है, इसलिए तुम भगवत भक्त हो, और तुम्हारा अधिकार है कि तुम अदृष्ट पूर्वाणी, पहले ना देखे गए सभी को देखो। तो प्रधान प्रधान देवताओं का यहां पर नाम लिया। 12 अदिति के पुत्र, 12 आदित्य, उनके नाम है धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसी प्रकार से 8 वसु हैं, उनके नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। एकादश रुद्र, उनके नाम इस प्रकार से हैं हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपदी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। ये 11 रुद्र है, एकादश रुद्र। 2 अश्विनी कुमार हैं, सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न इनको माना गया है विष्णु पुराण के अनुसार। फिर 49 मरुदगण हैं। कल्प भेद के अनुसार इनको कश्यप और अदिति का पुत्र भी माना गया है वाल्मीकि रामायण में, और इनको ब्रह्मा जी के कानों से भी उत्पन्न माना गया है। कश्यप और दिति के पुत्र, अदिति के नहीं, दिति के पुत्र। अदिति के तो आदित्य हैं, दिति के पुत्र हैं। तो ये कल्प भेद के अनुसार है। नहीं, ये अश्विनी कुमार की बात कर रहे हैं हम अभी, मरुदगण की बात नहीं कर रहे हैं। अश्विनी कुमार को कश्यप और अदिति के पुत्र भी माना गया है और ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न माना गया है। ये देवताओं के वैद्य हैं ये। तो इस प्रकार से ये 33 प्रकार के देवता हो गए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, 33। अब मरुदगण जो हैं ये दैत्यों से देवता बने हैं वास्तव में। ये दिति के पुत्र हैं जिसके बारे में हम लोग 10वें अध्याय में श्रवण कराए थे। तो ये 33 कोटि देवता जो हैं उनकी श्रेणी में नहीं रखा गया, इसीलिए भगवान ने यहां पर तथा कहा, मरुतस तथा।
अलग से उनको अलग से बताया। इनके नाम इस प्रकार से हैं, एक बार श्रवण कर लें। वायु पुराण के अनुसार हैं ये: सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सुरषण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईद्रक, पुरुष, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक्, समिति, संरंभ, ईद्रक्ष, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, सामिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सस्त, देव, दिश, यजुः, अनुद्रिक, साम, मानुष और विष। ये 49 मरुदगणों के नाम हैं जो वायु पुराण में दिए गए हैं। अब आगे कह रहे हैं भगवान, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, कि अर्जुन तूने इस प्रकार के रूप तो देखे, ये जो मैंने बता दिए, जो पहले तूने कभी नहीं देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे, ना कभी उनका चिंतन किया होगा, बुद्धि से कोई कल्पना भी नहीं की गई होगी तेरे द्वारा। अदृष्ट पूर्वाणी, जो पहले तूने कभी देखे, वो सब अत्यंत अद्भुत है, आश्चर्याणी, आश्चर्यजनक है। अद्भुत उस वस्तु को कहा जाता है जिसको देखकर आश्चर्य हो, और आश्चर्य हमें हमेशा उसी बात का होता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। यदि हमें कोई वस्तु पहले देखी है, उसका ज्ञान है, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य वही है जहां पर पहले नहीं देखी हुई चीज हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो अदृष्ट पूर्वाणी और आश्चर्याणी, जो अद्भुत बातें हैं जो तूने पहले कभी नहीं देखी, उन सबको तू देख। अनेक अनेक प्रकार की, बहुनी, तो मतलब भगवान के कहने का अर्थ यही है कि सभी देवता जितने भी हैं, ये सब मेरे अंदर अवस्थित हैं, क्योंकि सभी तो भगवान के ही अंश है ना। आत्मा, जीवात्मा भगवान का अंश है और देवता भी भगवान के अंश हैं। तो ये सभी जो देवता बताए गए हैं, ये सभी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, इस जड़ ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो ये देवता, यद्यपि इनके शरीर दिव्य हैं, देवताओं के शरीर हमारी तरीके से नहीं है, उन लोगों को कभी भी रोग नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अमर हैं, वो अमर नहीं है। स्वर्ग के अंदर भी जो अमृत पिया जाता है, उस अमृत का यही फल है कि वहां पर बुढ़ापा नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, और भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है उस अमृत से। लेकिन जब उनके भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो वापस आना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हम लोग श्रवण कराए हैं 9वें अध्याय में। तो इस प्रकार से जितने भी देवता हैं, ये सब इस ब्रह्मांड के जो हैं कार्यकारी जीव हैं, मतलब अधिकारिक जीव। इन लोगों को भगवान ने अलग अलग अधिकार दे रखे हैं सृष्टि संबंधी कार्य को चलाने के लिए। मरुदगण वायु के देवता हैं, अग्नि, वायु, वरुण ये जल के देवता हैं। इस प्रकार से जितने भी देवता बनाए गए, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के देवता हैं, पोर्टफोलियोज हैं ये इनके। तो इस प्रकार भगवान ने अपने विश्व रूप के अंदर देवताओं के दर्शन कराए। अब हम आगे फिर 7वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।